अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। साथ ही भारत के साथ एक व्यापार समझौते का दावा किया है। इस डील के तहत भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ शून्य करेगा और अमेरिका से अधिक तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टैरिफ कटौती की पुष्टि करते हुए ट्रंप को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये समझौता उनके अनुरोध पर हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और चीनी घुसपैठ संबंधी बयान पर तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने अप्रमाणित उद्धरणों की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष ने हंगामा किया। सदन को 50 मिनट तक चले विवाद के बाद दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। निजामाबाद में सत्ता की लालसा में एक पिता ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। 2 बच्चा नीति से बचने के लिए उसने बेटी को तेलंगाना लाकर नहर में ढकेल दिया। इस जघन्य साजिश में गांव का सरपंच भी शामिल था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 दिनों के भीतर पिता और सरपंच दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने ऑपरेशन साई स्ट्राइक के तहत साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की एफबीआई सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से 10 राज्यों के 35 ठिकानों पर छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में अमेरिका, ब्रिटेन और कुवैत सहित विभिन्न देशों के लोगों को निशाना बनाने वाले कई ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। 60 लाख रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने केरल में उच्च गति वाले रेल गलियारे की परियोजना औपचारिक रूप से शुरू की। उन्होंने पोन्नानी में एक कार्यालय का उद्घाटन किया, जो जनता के लिए संपर्क केंद्र का काम करेगा। 15 फरवरी से लोगों के साथ बैठकें शुरू होंगी, पहले मल्लापुरम में। परियोजना में 22 स्टेशन प्रस्तावित है और अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। श्रीधरन को केंद्र सरकार की मंजूरी का भरोसा है। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजस्थान सहित 12 राज्यों से जवाब मांगा है। याचिका में संबंधित राज्यों के मतांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है और उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या बागची की पीठ ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागाराजू ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए 3-4 बड़े बैंकों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसबीआई में वैश्विक स्तर का बैंक बनने की क्षमता है। बजट में बैंकिंग सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की गई है। 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए 37 लाख करोड़ के क्रेडिट की जरूरत होगी, जिसके लिए बैंकों की क्षमता बढ़ाना और एफडीआई सीमा बढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें 2020 के चीन संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार इस सच्चाई के सामने आने से डर रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ममता ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, मेज पीटी और बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आयोग को भाजपा का तोता बताया और जीवित लोगों के नाम काटने का आरोप लगाया। आयोग ने आरोपों का खंडन करते हुए राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी 3 व्यक्तियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने नाबालिगों से जुड़े ऐसे हादसों के लिए माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जो बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते और उन्हें कार और पैसे देते हैं। इस दुर्घटना में 2 आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई थी और मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिया। राहुल गांधी के सदन में पूछे सवालों पर हंगामा मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया। बजट सत्र में राहुल गांधी ने लोकसभा में जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों से चीन संबंधी मामला उठाने का प्रयास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध किया, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि देश हित में सुझावों को पढ़ने देना चाहिए। इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अमित शाह ने भी अपनी बात रखी।
एक्टर विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के माध्यम से सत्ताधारी डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके पर निशाना बनाया है। उन्होंने डीएमके को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया और कहा कि टीवीके का गठन लोगों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। विजय ने आलोचकों को भी जवाब दिया जो उनके राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठा रहे थे और डीएमके पर अन्याय और कानूनहीनता का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने एलन मस्क की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत को बदनाम ना करें। कोलकाता के गोल पार्क इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें बम फेंके गए और गोलीबारी भी हुई। इस हिंसा में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और स्थिति को नियंत्रण में बताया है। घटना रविवार रात कनकुलिया रोड पर शुरू हुई, जब कुछ युवाओं के समूह का लोकल लोगों ने विरोध किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।